कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, द रोटेटिंग व्हील। द रोटेटिंग व्हील का मतलब होता है, रोटेट मतलब घूमना, तो घूमता हुआ व्हील यानी पहिया। अब क्या है इस रोटेटिंग व्हील की स्टोरी, मैं आपको ब्रीफली छोटा सा बता देती हूँ। एक रोटेटिंग व्हील है जो उस इंसान के सर पे घूमता है जो क्या होता है, ग्रीडी होता है, लालची होता है, और वो उसको बहुत पेन करता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इतना कि उसे ना मौत आती है ना वो जी पाता है। कैसे वो पहिया किसी के सर पे जाता है, कैसे वो किसी लालची इंसान को पहचानता है, कैसे वो काम करता है, क्या है ये कहानी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं चैप्टर में। आइए, लेट्स स्टार्ट। Greed is like a small kid in his own party wanting the entire cake. देखिए, जो राइटर हैं वो हमें बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि ग्रीड इज लाइक ए स्मॉल किड। जो ग्रीड यानी लालच, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। जो लालच है, जो ग्रीड है, वो छोटे बच्चे की तरह होती है। कैसे होती है छोटे बच्चे की तरह, कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी पार्टी का जो केक होता है, अपनी बर्थडे पार्टी का केक होता है, तो वो उस पूरे केक को खाना चाहता है ना। आप लोगों का भी कई बार मन करता होगा, जब आपकी बर्थडे पार्टी होती होगी या आपके फ्रेंड की भी होती होगी, आपके खुद की भी होती होगी, जब केक लेके आते हैं तो लगता होगा कि यार क्यों ही शेयर करना पड़ रहा है ना दोस्तों के साथ में, कितना अच्छा हो कि पूरा केक मुझे खाने को मिल जाए। करते हो ना आप लोग भी, हम भी करते थे। तो जो ग्रीड है वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह होती है जो अपनी पार्टी का केक, पूरा केक खुद खाना चाहता है, इवन दो ही कांट ईट ऑल ऑफ इट। जबकि वो जानता है, हालांकि उसको ये पता है कि जो केक को पूरा नहीं खा सकता, अगर वो उस केक को पूरा खाएगा तो एज ही ट्राइज, अगर वो कोशिश भी करेगा तो ही गेट्स सिक। वो कैसा हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। सिक यानी बीमार होना। अगर वो उस पूरे केक को खा लेगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो ग्रीडी पीपल आर नॉट नेसेसरीली हैप्पी। इसीलिए जो ग्रीडी पीपल होते हैं, जो लालची पीपल होते हैं, लालची लोग होते हैं, वो आवश्यक रूप से खुश नहीं होते हैं, वो हैप्पी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आइए स्टोरी पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में चार दोस्त रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब थे। दे वांटेड टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी बट डिडंट नो हाउ टू डू इट। वो बहुत सारा धन कमाना चाहते थे, बहुत सारी मनी अर्न करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या करें कि मनी हम अरेंज कर पाए, कि हम बहुत सारा पैसा कमा पाए, अर्न कर पाए। आफ्टर ए लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने के बाद में, they decided to leave their village and go somewhere else in search of wealth. बहुत ज्यादा सोचने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया किस चीज का, अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने का। सर्च ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी धन, रुपया पैसा। वेल्थ में सब चीजें आ जाती है ना, रुपया पैसा, धन दौलत, सारा वेल्थ होता है। धन दौलत रुपया पैसा जो भी है उसमें सब चीज आ जाती है वेल्थ में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ जर्नी, इसीलिए तो आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ जर्नी, इसीलिए कुछ दिनों की यात्रा के बाद में, दे रीच्ड ए प्लेस कॉल्ड अवंती। जब वो चल दिए पैसे कमाने के लिए, जब वो पैसे कमाने के लिए गए तो वहां पर उन्हें एक जगह मिली। जगह का क्या नाम है, अवंती। क्या नाम है, अवंती। द फोर फ्रेंड्स फर्स्ट बाथ इन नियर बाय रिवर शिप्रा। तो सबसे पहले जो चार दोस्त थे उन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले वहां पे एक नदी है, एक रिवर है, उसका नाम है शिप्रा। वो शिप्रा नदी पर उन्होंने बाथ लिया, नहाए वो सबसे पहले शिप्रा नदी में। एंड देन वर्शिप्ड, वर्शिप यानी होता है पूजा। तो उन्होंने उसके बाद में क्या की, उन्होंने पूजा की इन अ टेम्पल, एक मंदिर में। There in front of the temple, they met a sage named भैरवानंद।
जो टेम्पल है उसके सामने वो एक स्टेज, स्टेज के मतलब होता है साधु, है ना, साधु बाबा। तो वो किससे मिले, वो एक साधु से मिले जिनका नाम क्या था, भैरवानंद। क्या नाम था उनका, भैरवानंद। दे बोड बिफोर हिम इन रेस्पेक्ट। बोड का मतलब होता है बच्चों झुकना, है ना, अभिवादन करते हैं हम जब किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, तो ऐसे जब हाथ जोड़ के हम जैसे झुकते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बोड। ठीक है, तो उन्होंने, वो लोग, दे बोड बिफोर हिम इन रेस्पेक्ट, वो उसके सामने रेस्पेक्ट से, मतलब उनको सम्मान देने के लिए झुके। द सेज आस्क्ड, जो साधु था उन्होंने पूछा, फ्रॉम वेयर हैव यू कम, तुम लोग कहां से आए हो। साधु ने क्या पूछा कि तुम लोग कहां से आए हो। भाई इतना सम्मान देंगे तो साधु जी तो पूछेंगे ना कि आप लोग कहां से आए हो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ विजिट टू दिस टाउन। पर्पज यानी होता है उद्देश्य, पर्पज यानी क्या होता है, उद्देश्य। तो साधु बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर तुम अपने किस उद्देश्य से आए हो इस टाउन में, इस कस्बे में। टाउन का मतलब होता है कस्बा। इस टाउन में आप अपने किस पर्पज से आए हो वो बताइए। वी आर 4 फ्रेंड्स, सेड वन ऑफ देम। उनमें से एक ने कहा कि हम चारों दोस्त हैं। ऑल ऑफ अस आर वेरी पुअर, और हम चारों बहुत ज्यादा गरीब हैं। सो इन ए बिड टू ट्राई अवर लक वी लेफ्ट अवर विलेज एंड नाउ वी आर हियर। और इसीलिए अपने भाग्य को आजमाने की वजह हम सॉरी और इसीलिए हम अपने भाग्य को आजमाने के लिए हमारे गांव को छोड़कर यहाँ आ गए। सिंस you are eminent sage, we expect you kindly to help us become wealthy। eminent का मतलब होता है बच्चों महान, है ना, महान या ग्रेट, ग्रेट बोलता है ना, तो eminent का मतलब क्या होता है, ग्रेट या महान। तो उनमें से एक ने बोला कि since you are an eminent sage, जैसे आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्या है, एक बहुत महान साधु हैं, we expect you kindly to help us become wealthy। इसीलिए हम आपसे ये आशा करते हैं कि कृपया आप हमें क्या बनाएंगे, वेल्दी बनाएंगे, आप हमें पैसे वाला बनाने में हमारी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। भैरवानंद वॉज वेरी प्लीज्ड विद द 4 फ्रेंड। प्लीज्ड यानी खुश होना। तो जो साधु बाबा थे भैरवानंद जी, वो बहुत ज्यादा उन दोस्तों से, जब वो चारों जो दोस्त थे उनसे सब कुछ सुन करके वो बहुत ज्यादा खुश हुए। ठीक है, he gave them 4 cotton wicks, one to each of them and said, wicks का मतलब होता है धागे, है ना, wicks का मतलब धागे। धागे आपने देखे होंगे ना, घर में काम आते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं, मम्मा थ्रेड गट्टक होती है, उसके अंदर जो धागा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, धागा, डोरी। ठीक है, तो उन्होंने, जो साधु थे, उन्होंने उन चारों को he gave them 4 cotton wicks, उन्होंने उनको क्या दी, 4 कॉटन विक्स। कॉटन मतलब सूती, कपास की, है ना, कपास की डोरियां दी, 4 कपास के डोरे दिए, धागे दिए। वन ऑफ टू ईच देम, उनमें से प्रत्येक को, मतलब 4 दोस्त हैं तो चारों को एक धागा उन्होंने दे दिया। अब आगे क्या हुआ, और उन्होंने कहा, गो इन द डायरेक्शन ऑफ द हिमालयस कैरिंग द विक्स इन योर हैंड्स। इन धागों को अपने हाथों में लो और कहा, किसकी तरफ जाओ, हिमालय की तरफ चलते जाओ। एट वॉट एवर प्लेस योर विक्स ड्रॉप, डिग अप दैट स्पॉट, कलेक्ट द ब्यूराइट ट्रेजर वॉट एवर इट इज एंड रिटर्न होम। आगे साधु जी ने कहा कि ये धागा लेकर हिमालय की तरफ जाओ, फिर ये धागा जहां पर भी तुम्हारे हाथ से गिर जाए उस जगह पर डिग यानी उसे खोदना। डिग अप का मतलब खोदना, है ना, तो उस जगह को क्या करना, उस जगह को वहां पे खोदना। वहां पर खोदने पर तुम्हें जो भी ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना, जो भी खजाना तुम्हें वहां पे मिले, जैसा भी मिले, उस खजाने को लेना और अपने घर वापस आ जाना। ठीक है, समझ गए भाई साधु जी ने क्या कहा। चलिए अब आगे क्या हुआ देखते हैं। The 4 friends become very happy।
अब जो चारों दोस्त थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। खुश क्यों हुए? क्योंकि थोड़ी देर पहले उनके पास में कोई भी जरिया नहीं था, लेकिन अब उन्हें एक आशा की एक उम्मीद दिखी उनको, मतलब एक आशा की किरण दिखी उनको, होप दिखी कि चलो अगर साधु ने ये चीज बोली कि हमें ट्रेजर मिल जाएगा, जहां पे भी धागा गिर जाए उस जगह को खोदेंगे और ट्रेजर वहां से निकाल लेंगे और हम कैसे बन जाएंगे, हम पैसे वाले बन जाएंगे, वेल्दी बन जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। अब दे सेट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द हिमालयस। वो जो चारों थे वो हिमालय की उस दिशा की तरफ चारों चल दिए। They had hardly covered some distance in the Himalaya that the wick fell from the hand of one of the friends. वो मुश्किल से, हार्डली यानी मुश्किल से, यानी वो मुश्किल से थोड़ी ही दूरी पर, हिमालय की साइड जब वो जा रहे थे तो हिमालय की तरफ जाते हुए वो थोड़ी ही दूरी उन्होंने कवर की थी कि उनमें से एक के हाथ से वो धागा गिर गया। He quickly dug up the spot and found a treasure of copper. तो जिसके हाथ से वो धागा गिरा था उसने तुरंत उस जगह को खोदा और वहां पर देखा उसने कि वहां पर ट्रेजर है। किस चीज का ट्रेजर है? कॉपर का। किस चीज का कॉपर है? सॉरी, किस चीज का ट्रेजर है? कॉपर का। कॉपर यानी तांबा, है ना। वहां पर उसको तांबे का ट्रेजर मिला, खजाना मिला। He invited his other friend to collect their share and return the home. तो उसने अपने जो बाकी के दोस्त थे उनको भी इनवाइट किया, उनको भी बुलाया, उनको निमंत्रण दिया। निमंत्रण, इनवाइट करना मतलब उनको भी बुलाया कि आ जाओ तुम भी इसमें से अपना हिस्सा ले लो। शेयर मतलब हिस्सा, उसने बोला, शेयर का मतलब हिस्सा। उसने बोला कि आ जाओ तुम भी इसमें से अपना हिस्सा ले लो ताकि हम सब वापस अपने घर चल सके। बट हिज थ्री फ्रेंड्स कॉल्ड हिम स्टूपिड एंड कंटिन्यूड विद देयर जर्नी। लेकिन जो बाकी के तीन दोस्त थे उन्होंने उसको क्या बोला कि ये तो मूर्ख है, कि कॉपर का खजाना मिला है उसी पे सेटिस्फाई हो गया, उसी पे संतुष्ट हो गया, है ना, क्या पता आगे कुछ और मिल जाए। तो वो लोग उसको स्टूपिड बोल गए और आगे चले गए। द वन हु हैड डग अप द ट्रेजर रिटर्न होम। लेकिन जिसने वो गड्ढा खोदा था, जिसको वो ट्रेजर मिला था कॉपर वाला, वो उससे सेटिस्फाई था, खुश था, और वो उस खजाने को लेकर के अपने घर चला आया वापस। After a journey of few days, the wick of the second friend dropped on the ground. कुछ दिनों की जर्नी के बाद में, कुछ दिनों की यात्रा के बाद, जर्नी मतलब यात्रा, कुछ दिनों की यात्रा के बाद उनमें से एक जो फ्रेंड था उसके हाथ से भी जो वो विक था यानी धागा था वो गिर गया, जमीन पर गिर गया। He immediately dug up the place and found a treasure of silver. उसने क्या किया? उसने तुरंत जहां पर भी वो धागा गिरा था उस जगह को खोदा और उसे वहां पर क्या मिला? सिल्वर ट्रेजर यानी चांदी का खजाना। उसे वहां पर क्या मिली? उसे वहां पर मिली चांदी, सिल्वर। He called his two friends and asked them to pick up their share of silver and return home. उसने भी सेम जो बाकी के अपने दोस्त थे उनको बोला कि आ जाओ इसमें से अपना हिस्सा ले लो और चलो फिर हम वापस घर चलते हैं। But the other two called him stupid and continued with their journey. लेकिन बाकी के जो दो फ्रेंड्स थे अब उससे उन्होंने उसको भी स्टूपिड बोला और वो आगे चले गए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अभी यहाँ सिल्वर मिला है तो क्या पता आगे कुछ और मिल जाए। पहले एक को कॉपर मिला, एक को चांदी मिली, तो वो दोनों बोले कि क्या पता और कुछ आगे बहुत ज्यादा अच्छा खजाना मिल जाए। ठीक है, तो उसको मूर्ख कह के, स्टूपिड कह करके आगे चले गए। द वन ऑफ हु हैड डग अप द ट्रेजर रिटर्न होम विद वेल्थ ऑफ सिल्वर। अब जिसने वो खोदा था, जिसे वो सिल्वर का खजाना मिला था, वो बहुत ज्यादा खुश था, संतुष्ट था, और उस खजाने को लेकर के, अपने चांदी के खजाने को लेकर के, सिल्वर के ट्रेजर को लेकर के वो अपने घर वापस चला गया। वो अपने चांदी के खजाने के साथ खुश था और वो वापस चला गया घर पे। बाकी के जो दो फ्रेंड्स थे वो कहाँ थे? बाकी के जो दो फ्रेंड्स थे उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। ठीक है, आफ्टर ए जर्नी ऑफ फ्यू डेज
द थर्ड फ्रेंड ऑल्सो ड्रॉप्ड हिज विक। कुछ दिनों की यात्रा के बाद में जो तीसरा दोस्त था उसके हाथ में जो विक था, जो धागा था, वो भी गिर गया। ही डग अप द प्लेस, उसने भी उस जगह को खोदा एंड अनकवर्ड ए बिग ट्रेजर ऑफ गोल्ड। और उससे भी क्या मिला, उसे वहां पर मिला सोने का खजाना, सोने से भरा हुआ उसे खजाना मिला। ही गेल्ड इन डिलाइट, गेल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो वो डिलाइट यानी खुशी से, तो वो खुशी से जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे क्या मिला है, उसे गोल्ड मिल गया था। सेड टू हिज लास्ट फ्रेंड, उसने वो जोर से अपने जो लास्ट फ्रेंड था उसकी तरफ देखते हुए वो जोर से चिल्लाया, कम लेट्स शेयर दिस बूटी। बूटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बूटी का मतलब बेसिकली होता है कि लूट से मिला हुआ माल, मतलब लूटने से अगर हमें कोई भी प्रीशियस चीजें मिलती है उसे हम बूटी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लूटा नहीं है एक्चुअली, इस वजह से हम बूटी का मतलब बोलेंगे कि कोई भी कीमती अगर सामान, वेल्थ अगर हमें मिलता है, अचानक मिलता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बूटी, ठीक है। तो उसने बोला कि आओ और ये जो हमें कीमती सामान मिला है इसमें से हिस्सा कर लो। इट्स इनफ फॉर टू अस, ये हम दोनों के लिए पर्याप्त है, इनफ है। वाई गो अलोन एनी फर्दर, तुम अकेले क्यों जा रहे हो, क्यों जाना है तुम्हें अकेले, आ जाओ इसमें से हिस्सा कर लो और ये हम दोनों के लिए इनफ है, पर्याप्त रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, बट द फोर्थ फ्रेंड कंटिन्यूड विद द जर्नी सेइंग दैट ही होप्ड टू फाइंड डायमंड्स। अब जो चौथा दोस्त था उसके मन में क्या आ गया, उसके मन में आ गई ग्रीड, क्या आ गया उसके मन में, उसके मन में आ गया बच्चों लालच, ठीक है। उसने क्या सोचा कि क्या पता इसको सोना मिला, एक को कॉपर मिला, एक को चांदी मिली, एक को सोना मिला, मुझे डायमंड मिल जाए, ठीक है। तो उसने अपनी जर्नी थी वो कंटिन्यू रखी, जारी रखी, इस उम्मीद में, इस आशा में, होप्ड, इस आशा में कि उसे क्या मिल जाए, हीरे मिल जाए, ठीक है, डायमंड मिल जाए। तो द वन हु हैड फाउंड गोल्ड रिटर्न होम विद द हीप ऑफ गोल्ड। हीप का मतलब होता है ढेर, है ना, हीप का मतलब क्या होता है, ढेर। और तो उनमें से जो जिसको गोल्ड मिला था उसने अपना गोल्ड का ढेर समेटा और अपने वापस कहाँ चला गया, अपने घर चला गया, बहुत मजे में, बहुत खुशी के साथ में। While still wondering, he came across a strange man standing at a place. While still wondering, wondering का मतलब होता है यात्रा, ठीक है, जर्नी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जब वो अपनी यात्रा पर था, जो अपनी वंडरिंग पर था, जर्नी पर था, तो उसने ही केम अक्रॉस ए स्ट्रेंज मैन स्टैंडिंग एट ए प्लेस। तो उसने एक जगह पर एक अजीब आदमी को खड़े देखा। हिज बॉडी वॉज ड्रेंच्ड इन ब्लड, ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीगी हुई, तरबतर, गीला, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी थी वो ब्लड से, वो खून से भीगी हुई थी। The most strange thing was a big wheel whirling over his head. और इस आदमी में जो सबसे अजीब बात थी वो क्या थी, उसके सर पर घूमता हुआ, whirling यानी घूमता हुआ पहिया, एक बिग व्हील, एक बहुत बड़ा पहिया क्या कर रहा था, whirling कर रहा था, यानी घूम रहा था उसके सर पर। उसके सर पर एक बड़ा पहिया फिक्स हो रखा था जो लगातार घूम रहा था और उसकी वजह से ब्लड निकलने लग गया था और उसकी जो बॉडी है वो पूरी खून से लथपथ हो रही थी, वो पूरा ब्लड में गीला हो रहा था। द फोर्थ फ्रेंड वेंट टू हिम क्वाइटली एंड सेड एंड आस्क्ड हिज सरप्राइज। जो चौथा दोस्त था वो चुपचाप उसके पास में गया और सरप्राइज होकर उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड What kind of wheel is this whirling over your head? और ये किस तरीके का पहिया है जो तुम्हारे सर पर घूम रहा है। Hardly had the fourth friend finished his question that big wheel shifted its position and came straight over the head of the fourth friend still whirling. अब क्या हुआ, जैसे ही जो चौथा दोस्त था उसने अपना क्वेश्चन फिनिश भी नहीं किया था, अपना जो सवाल है वो उसने खत्म ही किया था। हार्डली द फुल फ्रेंड फिनिश द क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन खत्म ही किया था कि
वो जो बड़ा पहिया है, बिग व्हील है, वो उस स्ट्रेंज आदमी के सर पे से शिफ्ट होकर के उस चौथे दोस्त के सर पर फिक्स हो गया और क्या करने लगा, घूमने लगा, स्टिल व्हिर्लिंग, है ना, और उसके सर पे शिफ्ट होकर फिक्स हो गया और अभी भी वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। द फोर्थ फ्रेंड क्राइड इन पेन एंड डिसबिलीफ। अब जो चौथा दोस्त था, डिसबिलीव का मतलब होता है अविश्वास, है ना, जिसे भरोसा नहीं होता। तो जो चौथा दोस्त था वो दर्द और अविश्वास के साथ में जोर से चिल्लाया, फ्रेंड व्हाट इज दिस, अरे दोस्ती क्या है, इट्स गिविंग मी ट्रिमेंडस पेन, ट्रिमेंडस यानी बहुत ज्यादा, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। उसने कहा कि अरे दोस्त ये क्या है, ये मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। This wheel was attached to my head also in a similar fashion, the other man replied. तो दूसरा जो आदमी था उसने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारे सर पर फिक्स हो गया है जैसे कि मेरे सर पे था। And when will I get rid of it? Asked the poor friend and start weeping. Weeping यानी होता है रोना, ठीक है। अब जो चौथा फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है कि तो फिर मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, है ना। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। तो उसने जो चौथा दोस्त था उसने पूछा कि तो फिर मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, और ये कह करके वो जोर जोर से विपिंग यानी रोने लग गया, विपिंग यानी रोना, रोने लग गया। ओनली व्हेन समवन कैरिंग द मैजिक विक्स come wandering at this place and it speaks to you, said the man. जब चौथे दोस्त के ऊपर वो पहिया घूम रहा था दर्द की वजह से, ठीक है, तो उसने बोला कि मैं इसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। तो जो आदमी था उसने कहा कि जब कोई आदमी, कोई दूसरा आदमी यात्रा पे आएगा, यानी वंडरिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। वंडरिंग का मतलब था जर्नी यानी यात्रा। जब कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी, को दूसरा व्यक्ति उसी तरीके से यात्रा पर आया था जैसे तुम आए थे यहाँ पर, उसी तरीके से कोई आएगा और तुमसे सवाल पूछेगा भैया, तुमसे बात करेगा जैसे तुमने मुझसे की, तभी ये जो पहिया है ये तुम्हारे सर से हट करके उसके सर के ऊपर शिफ्ट होगा, तभी तुम बच पाओगे, तभी ये जो पहिया है ये तुम्हारे सर से हटेगा। प्लीज टेल मी हाउ अलोंग हैव यू बीन हियर, द फोर्थ फ्रेंड आज स्टिल सोबिंग। सोबिंग यानी रोना, चिल्लाना, है ना, रोना या चिल्लाना। जो चौथा दोस्त था उसने रोते चिल्लाते हुए फिर से बोला कि प्लीज मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कब से हो, है ना, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि मुझे यहाँ तक, मतलब खुद को मुझे अब यहाँ पर कितने टाइम तक रहना पड़ेगा, मतलब कि ये आदमी कब, कितने टाइम से यहाँ पे है, ऐसे मुझे यहाँ पे कितने टाइम तक रहना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि इवन आई माई सेल्फ डोंट हैव द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन, रिप्लाइड द मैन, बट आई केम हियर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग रामा। तो जो आदमी है, स्ट्रेंज मैन है, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से अच्छे से तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब किंग रामा का शासन हुआ करता था तब मैं यहाँ पर आया था। तो आगे, आई वॉज पुअर मैन लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह कैसा था, पुअर मैन था, गरीब आदमी था। somehow I got a magic wick and came to his place in search of diamonds, और मैं भी इस मैजिक विक को लेकर बिल्कुल तुम्हारी तरह ही यहाँ पर क्या ढूंढने आ गया था, डायमंड्स की तलाश में आ गया था। I saw a man standing here with his wheel whirling over his head, मैंने भी यहाँ पर एक आदमी को इस घूमते हुए पहिए के हाथ में यहाँ पर देखा था। As soon as I put this question as you put to me, मैंने भी सेम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से उससे सवाल किया था जैसे कि तुमने मुझसे आकर सवाल किया। A moment ago the while come upon me, और उसी समय जो पहिया है वो उस आदमी के सर से मेरे सर पे शिफ्ट हो गया था।
हाउ डिड यू मैनेज योर फूड ड्यूरिंग सच ए लॉन्ग पीरियड, आज द फोर्थ फ्रेंड इन ए ट्रम्बलिंग वॉइस। ट्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कांपना, है ना। कांपती हुई आवाज में उस दोस्त ने पूछा, उस चौथे दोस्त ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा कि हाउ डिड यू मैनेज योर फूड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि तुमने इसके दौरान, मतलब इस टाइम पे जब ये पहिया तुम्हारे सर पे घूमता है, तो तुमने इस समय अपने खाने को कैसे मैनेज किया, क्योंकि भूख तो सबको लगती है, ठीक है। तो तुमने क्या कैसे मैनेज किया, तुम खाना कैसे खाते थे। यू डोंट एवर नीड फूड और वाटर। तो उस आदमी ने बोला कि तुम्हें खाने और पानी की तो यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम स्लीप, ओल्ड एज और डेथ। क्या बोला उसने, यू आर फ्री, आप फ्री हो किस चीज से, नींद से, बुढ़ापे से और मृत्यु से। यानी जब तक ये पहिया आपके सर पे है, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको नींद आएगी, ठीक है, ना आप बूढ़े होगे और ना आपकी मृत्यु होगी। इसका मतलब कि जब तक अगर कोई आदमी सदियों तक यहाँ पे नहीं आएगा तो आपकी मृत्यु सदियों तक भी नहीं होगी। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और इस दर्द को झेलते रहोगे। यू ओनली सफर पेन फॉर सेंचुरीज। क्या बोला उसने कि तुम सिर्फ इस दर्द से पीड़ित रहोगे, इस दर्द में सफर करते रहोगे सदियों तक, फॉर सेंचुरीज, अनलेस, जब तक कि समवन अप्रोचेस यू विद द सेम मैजिक वे। कब तक सफर करते रहोगे, जब तक कि कोई तुम्हें बिल्कुल सेम उसी मैजिक विक को लेकर के यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर अप्रोच ना करे, तब तक तुम यहाँ पर इसी तरीके से इस दर्द से सफर करते रहोगे। इनफैक्ट दिस व्हील वॉज मेड बाय कुबेर टू गार्ड हिज वेल्थ अगेंस्ट द थीव्स एंड रॉबर्स। आगे क्या बोला उस आदमी ने, उसने कहा कि ये जो पहिया है इसे किसने बनाया है, इसे खुद कुबेर ने बनाया है। कुबेर कौन है, कुबेर है धन के देवता। कौन है, धन के देवता। धन की देवी कौन है, गॉडेस लक्ष्मी, महालक्ष्मी। और धन के देवता कौन है, वो है कुबेर। तो कुबेर ने अपने धन को सेफ रखने के लिए, चोरों और लुटेरों से बचाने के लिए इस व्हील का, ये व्हील उन्होंने खुद बनाया था, इस व्हील का उन्होंने फॉर्मेशन किया था अपने जो वेल्थ है, अपनी मनी जो है, अपनी धन दौलत है, अपना पैसा है, उसको बचाने के लिए। सो गुड बाय माय फ्रेंड। इसीलिए अब मैं चलता हूं मेरे दोस्त, गुड बाय। द मैन वेंट अवे लीविंग द फोर्थ फ्रेंड विद द व्हील विनिंग ओवर हिज हेड। जो आदमी था, उस जो द मैन वेंट अवे, वो जो आदमी था वो वहां से चला गया, उस चौथे दोस्त को वहीं पर छोड़कर, किस कंडीशन में, उस घूमते हुए पहिए के साथ में। नाउ व्हेन द थर्ड फ्रेंड फाउंड दैट हिज फ्रेंड वाज टेकिंग टू लॉन्ग द रिटर्न, too long the return. Now when the third friend found that his friend was taking too long to return, he set out to find him. अब जो तीसरा दोस्त था, जब उसको लगा कि यार चौथे दोस्त को वापस आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकला वहां से। He finally arrived at the same place where his fourth friend was standing, drenched in blood, with a wheel whirling over his head. फाइनली वो अपने उस चौथे दोस्त के पास पहुंच गया था, जहां पर, उसी जगह पर जहां पर उसका जो दोस्त है उसके सिर के ऊपर, उस जो दोस्त का पूरा शरीर है वो खून में गीला हो रखा था, ठीक है, और वहां पर उसके सर के ऊपर वो घूमता हुआ पहिया चल रहा था। व्हाट इज दिस, ही आस्क्ड हिज फोर्थ फ्रेंड इन ग्रेट ऑस्टोनिशमेंट। ठीक है, ऑस्टोनिशमेंट यानी सरप्राइजमेंट, आश्चर्यजनक। उस स्थिति को देख करके जो वो तीसरा दोस्त था, उसने अपने चौथे दोस्त से पूछा, बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गए, सरप्राइज होकर के, कि ये क्या है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई ग्रीड फॉर वेल्थ, रिप्लाइड द फोर्थ फ्रेंड एंड नरेटेड द होल स्टोरी, वीपिंग एंड माउनिंग।
तो जो चौथा दोस्त है वो क्या बोलता है, चौथा दोस्त बोलता है कि ये रिजल्ट है, ये परिणाम है किस चीज का, माई ग्रीड, मेरे लालच का, ये रिजल्ट है मेरे लालच का, किस चीज का, मेरे धन के लालच का। उस रिप्लाइड द फोर्थ फ्रेंड, चौथे जो दोस्त था उसने जवाब दिया, एंड नरेट द होल स्टोरी, नरेटेड यानी विस्तृत रूप से, पूरी तरीके से, विस्तार से, है ना। तो जो चौथे दोस्त ने उस पूरी स्टोरी को, उस पूरी कहानी को विस्तार से अपने दोस्त को बताते हुए कहा कि ये मेरे धन के जो मैंने लालच किया था उसका परिणाम है। और वो विपिंग एंड माउनिंग, रोने और चीखने चिल्लाने लगा दर्द की वजह से। आई एम सॉरी टू सी योर इल फैट फ्रेंड, इल फैच, आई एम सॉरी टू सी योर इल फैच फ्रेंड। अब वो जो दोस्त है उसने बोला कि मैं तुम्हारा ये जो हश्र है, ये जो तुम्हारा दुर्भाग्य है, इस चीज को देख करके, ये जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है इसको देख करके मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। बट यू डिडंट लिसन टू मी व्हेन आई ऑफर्ड यू गोल्ड, लेकिन तुमने मेरी वो बात नहीं सुनी जब मैंने तुम्हें वो गोल्ड ऑफर किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि इस सोने में से अपना हिस्सा ले लो और घर चलो। यू वॉन्टेड मोर, लेकिन तुम्हें तो और ज्यादा चाहिए था। नाउ आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट, अब मैं तुम्हें यही विश कर सकता हूँ कि तुम कैसे रहो, तुम अच्छे रहो। सेड द थर्ड फ्रेंड एंड वेंट अवे विद ए हैवी हार्ट, और वो वहां से, ये तीसरे दोस्त ने कहा, और वो वहां से हैवी हार्ट मतलब दुखी मन के साथ में वो वहां से चला गया। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने भी आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि जो लालच है, किसी भी चीज का लालच है, वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने वाला इंसान फाइनली जो है वो परेशानी में ही रहता है, दुखी ही रहता है। इसीलिए आप चीजों को पाने की इच्छा रखो, लेकिन उसके लिए मेहनत करो, ठीक है, लालच मत करो, संतुष्टि रखो, आप उसमें सेटिस्फाई होना सीखो। अपने गोल बनाकर अचीवमेंट्स हासिल करना अलग बात है, और किसी चीज के लालच में पड़ना अलग चीज है। ठीक है, तो लालच हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें उस चीज से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द फोर फ्रेंड डिसाइडेड टू लीव देयर कंट्री, टाउन या विलेज, उन्होंने अपने किस जगह, किसको छोड़ने का निर्णय किया था, डिसाइड किया था, विलेज को। द फोर फ्रेंड्स बाथ इन द रिवर, कौन सी नदी में नहाए थे वो, गंगा, शिप्रा, यमुना, शिप्रा, वेरी गुड। दे मेट ए सेज नेम्ड, जो उन्हें साधु मिले थे उनका नाम क्या था, दयानंद, चरक या भैरवानंद, शाबाश, उनका नाम क्या था, भैरवानंद। द सेज गेव देम 4 विक्स, अम्ब्रेलाज या एप्पल, क्या दिए थे उनको, वेरी गुड, उनको 4 क्या दिए थे, विक्स, है ना, धागे। ओके, अब हम इसके ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। द 4 फ्रेंड्स वर वेरी रिच, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स, क्या वो जो चारों फ्रेंड्स थे वो बहुत रिच थे, नहीं, ये कैसा स्टेटमेंट है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो चारों कैसे थे, पुअर थे। दे डिसाइडेड टू गो समवेयर इन सर्च ऑफ वेल्थ, क्या उन्होंने वेल्थ के जो वेल्थ है उसको खोजने के लिए कहीं और जाने का सोचा था, डिसाइड किया था, बिल्कुल सोचा था, इसीलिए वो कहाँ गए थे, वो अवंती गए थे। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, द 4 फ्रेंड्स बोर्ड देयर हेड बिफोर ए किंग, अच्छा, क्या उन्होंने बोर्ड यानी मैंने आपको बताया था कि झुकना, है ना, कहाँ गया, बोर्ड यानी झुकना। द 4 फ्रेंड्स बोर्ड देयर हेड बिफोर ए किंग, क्या उन्होंने अपने सर को किंग के सामने झुकाया था, नहीं, किसके सामने झुकाया था, साधु के सामने, द सेज। तो ये जो स्टेटमेंट है कैसा हुआ, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। द सेज गेव देम 4 कॉटन विक्स ईच ऑफ देम, जो सेज थे, जो साधु थे, उन्होंने उन चारों को प्रत्येक को,
है ना, ईच ऑफ देम यानी हर एक को एक धागा दिया था, बिल्कुल दिया था, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द फोर फ्रेंड्स सेट ऑफ इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ इंडिया, क्या वो साउथ डायरेक्शन, भारत के साउथ डायरेक्शन में गए थे? नो, हिमालय कौन से डायरेक्शन में पड़ता है, नॉर्थ में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने करा दिए हैं, बाकी की आप कोशिश कीजिएगा, आई एम श्योर आप कर लेंगे, ठीक है। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।